नारद जी ने सोचा भगवान के इतनी शादियां हो गई, बड़े बड़े देवताओं के घर में एक एक ही है, वो भी चैन से नहीं बैठे रहते, कभी कोई कुछ कहता है कभी कोई कुछ कहता है। एक बार इन्होंने बाबा भोलेनाथ की पत्नी को कह दिया, पार्वती मैया को कह दिया, क्या आप बैठी रहती हो यहाँ पे ऐसे ही। बाबा को कहिए, देखिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, इंद्र स्वर्ग में बैठा है, सभी देवी देवता बड़े अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान है, और ये देखिए आप यहाँ पहाड़ों में बैठी रहती हो, ये क्या अच्छा नहीं है। अब महादेव किसी से कम थोड़ी है, जरा अच्छा सा कुछ। बात समझ में आ गई। देवियों की एक बहुत विशेषता है, ये अपने की कम मानती हैं, दूसरे की जल्दी मान लेती हैं। जो यहाँ आई है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, ये विशेषता जो यहाँ नहीं है देवी उनकी है। पति समझा ले, सास समझा ले, ससुर समझा ले, और देवर समझा ले, जेठ समझा ले, माँ समझा ले, पापा जी समझा ले, नहीं समझ में आती, और सहेली समझा दे तो तू सही कह रही है, सिर्फ अकेली वो सही कह रही, बाकी सब गलत कह रहे। पता नहीं दूसरों की बात अच्छी भी लगती है। नारद जी महाराज ने मैया को कहा, मैया को वो बात समझ में आ गई, और बाबा जब आए तो बाबा से कहने लगी, बाबा मेरे रहने के लिए कुछ उचित बंदोबस्त करिए। कहाँ, या पहाड़ों में लेके रहना ठीक नहीं है, कोई तो एक आध महल होना चाहिए ना, कुछ अच्छा सा। बाबा भोलेनाथ बोले, देवी हम जैसों के लिए महल की जरूरत नहीं, हम जैसे भगवान का भजन करने वाले यहीं ठीक है। नहीं बाबा, मैं तो महल में रहूंगी, मुझे तो महलों में रखो, और अगर महलों में नहीं रखोगे तो मैं चली अपने मायके। ये देवियों का बहुत अच्छा डोज होता है, या तो मेरी ये बात पूरी कर दो, नहीं तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। हालांकि अंदर से पति चाहते हैं कि ये चली जाए तो 2-4 दिन चैन से कटेंगे आराम से, लेकिन कैसे भेज दें। देखो पति ताली बजा रहे, ध्यान रखना, आगे से ये धमकी मत दे, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अंदर से चाहते हैं कि चली जाए तो बढ़िया, कम से कम पूरा जो है कम से कम है, लेकिन फिर भी सोचते हैं नाराज होके जाएगी तो फिर भी कलेश बढ़ेगा, इसलिए चलो ये नहीं। पार्वती मैया बोली, या तो बनवा दो कोई महल वहल, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बाबा बोले, काहे को तू जा रही है, चल तेरे लिए महल बनवाते हैं। तो भगवान ने इनको बुलवा के सुंदर महल बनवाए, बड़ा सुंदर। ये जो लंका है ना, लंका एक ऐसा भाव है कि ये जो लंका है सोने की लंका, भगवान भोलेनाथ ने ही बनवाई थी अपने लिए। अब बहुत सुंदर बनी, सोने की लंका है। महादेव बाबा बोले, जब तेरे लिए बनवाऊंगा तो कुछ अलग हटके ही बनवाऊंगा, तो पूरा नगर का नगर सोने का बनवाया। इसीलिए वो मंदिर प्रतिकर शोधा, इसीलिए वहां मंदिर बनाए गए, क्योंकि उसमें बाबा भोलेनाथ के लिए निवास बन रहा था। अब बताइए, कोई दुष्ट उसमें रहेंगे तो दुष्टों के लिए मंदिर बनेगा। जब उसमें प्रवेश करने लगे तो बाबा भोलेनाथ बोले, देखो आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर कार्य किया है, आप हमसे दक्षिणा मांगो। भाई बिना दक्षिणा के तो कार्य संपन्न नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है, जो भी लोग यज्ञ होम तप व्रत कराते हैं उनको दक्षिणा देकर विदा करते हैं, उसी का लाभ मिलता है। आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे, आप आज्ञा करें। रावण महाराज बोले, हम आपके शिष्य, हम आपसे क्या मांगे, आप हमारे गुरु हैं, आप रहने दीजिए, हमारी सेवा। नहीं, शिष्य अलग जगह है, सेव ये तो तुमने सनातन धर्म का काम किया है ना, तो दक्षिणा के बगैर तो फलेगा नहीं, लाभ नहीं होगा, तो कुछ तो मांग लो। तो साहब जो मांगो सो देना पड़ेगा। हाँ, और क्या, जो हम बोले हैं जो मांगोगे देंगे। रावण महाराज बोले, ये नगर का उद्घाटन हो गया, गृह प्रवेश हो गया? जी हाँ, हो गया। बोले, महाराज गृह प्रवेश आपने कर लिया, अब आप जाओ पहाड़ों पे जहाँ आप रहते हो, इसमें रहने की अनुमति आप हमको दे दीजिए, बस इसमें रहेंगे तो हम ही। बाबा बोले, चल पार्वती अपने तो कैलाश पर्वत पे ठीक है, हम तो तुझे पहली नाई करी ना, हम यहाँ ना रह सके, वहीं रहेंगे।
चले गए, लंका दे दी। पता अपने लिए बनवाया था, इतना बड़ा दयालु मेरा महादेव, बनाया अपने लिए और दे दिया तुम रखो, आचार्य हो तुम रखो, तुमने पूजा कराई जो रखना है।